अब हम इस वीडियो में प्लानिंग प्रोसेस पे बात करेंगे। प्लानिंग प्रोसेस है तो यानी कि हमें सारे स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज ही पढ़कर अपन को लिखना है, सीक्वेंस वाइज ही, आगे पीछे हम नहीं कर सकते प्लानिंग प्रोसेस की। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोसेस में टोटल अपने 7 पॉइंट्स हैं। पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट सेट करना, डेवलपिंग प्रीमिसेस करना, सेकंड थर्ड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, फोर्थ इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव, फिफ्थ सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव के बाद है इम्प्लीमेंट द प्लान एंड फॉलो ऑफ एक्शंस। ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी आपके एंड रिजल्ट्स, आप क्या चाहते हैं, गोल्स डिसाइड करना। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्लानिंग ऑलवेज बिगिन विद द डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव। इट सेट द फाउंडेशन ऑफ द फॉर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट गोल्स, पहले तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज ए फाउंडेशन ऑफ फॉर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव। क्या आपको अचीव करना है, फर्स्ट पॉइंट सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड है कि आपको जो सेट करने हैं ऑब्जेक्टिव्स आर सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू द डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल टारगेट टू एंश्योर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट रखना अपन को इंडिविजुअल टारगेट, डिपार्टमेंट एंड द होल। सबसे पहले पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, फिर डिपार्टमेंट का हो गया, फिर इंडिविजुअल टारगेट। फिर देन थर्ड प्रोवाइड्स directions and focus. Clearly defined objective act as a guide for all the department and employees. They ensure everyone work in the same directions. अगर आपने clearly define कर दिए हैं तो they act as a guide for all department and individuals. Participation of the manager and clarity of the employees. Manager must take part in the goal settings and ensure that employees understand how their efforts contribute to these objectives. मैनेजर्स को पार्टिसिपेट कराना है, एंश्योर दैट एम्प्लॉय समझ सकें कि क्या टारगेट है, हाउ देयर एफर्ट्स, उनका एफर्ट्स जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव सेट करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आपको अपनी सेल्स 20% बढ़ानी है। ये आपका गोल हो गया कि एक साल के अंदर मुझे अपनी सेल्स 20% इंक्रीज करनी है। ये आपका हो गया गोल, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ये टारगेट आपको अचीव करना है। फिर डिपार्टमेंट होगा, रॉ मटेरियल्स वाला डिपार्टमेंट होगा, परचेजिंग करने वाला, मार्केटिंग वाला, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के गोल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड जो है, पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा हो गया डेवलपिंग प्रीमाइसेस, यानी कि अजम्पशंस लगाना कि भाई फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, उस एक साल में क्या हो सकता है। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती है, रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ सकती है, और क्या हो सकता है, यानी कि अजम्पशंस बनाना। दूसरा इसके अंदर प्लानिंग डील विद द फ्यूचर्स विच इज अनसर्टेन। मैनेजर्स मस्ट टेक assumptions और forecast. These are called planning premises. assumptions लगाना कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है एक साथ। premises act as a foundation of all plan. They can based on the forecast, past data, existing policy or external condition like market trends. Uniformity across the organization. All department must work on the same set of assumptions to ensure coordination and consistency in the planning. Importance of the accurate forecasting. Reliable forecast help create practical and successful plan. Wrong premises can lead to poor decisions. मतलब premises का मतलब हो गया assumptions बनाया आपने कि टैक्स रेट बढ़ सकती है, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ये assumptions बना लिया आपने कि एक साल में ये हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स, ये assumptions एक प्रॉब्लम्स या कुछ कंडीशंस ये हो सकती है नेक्स्ट वाली में। फर्स्ट वाले में क्या था, टारगेट सेट कर दिया 20% इंक्रीज करना है। सेकंड वाले में हो गया अपना assumptions। अब थर्ड वाले में आ गया अपना पॉइंट आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। अब ये जो 25% आपको बढ़ाना है अपनी सेल्स को, तो कैसे बढ़ा सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस ओपन, भाई आपका ऑफलाइन चल रहा है, इसको ऑनलाइन कर दें अपन, ब्रांचेज ओपन कर दें, फ्रेंचाइजी ओपन कर दें अपन, फ्रेंचाइजी दे दें अपन किसी को, ब्रांचेज ओपन कर दें अपन। इस तरीके से अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। तो फर्स्ट पॉइंट है, आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड मेकिंग assumptions, मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल वे टू अचीव द गोल्स। आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव ढूंढने। अल्टरनेटिव कैन बी रेगुलर और क्रिएटिव। इनोवेटिव ऑप्शंस ऑफन रिक्वायर टीम ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड द न्यू आइडियाज। यानी इनोवेटिव अगर ऑप्शंस होंगे तो उसमें बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, न्यू आइडियाज ये आपको सजेशन।
फॉर इंपॉर्टेंट प्लान मोर अल्टरनेटिव शुड बी एक्सप्लोर्ड। अगर आपको एक अच्छा प्लान बनाना है तो जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उन सब के ऊपर आपको डिस्कस करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कलेक्टिवली टू एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल आउटकम आ सके। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ है अपना आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने कि भाई ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ब्रांचेस दे सकते हैं, फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं, एक्सटेंसिवली अपन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट देना, इस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकते हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। फोर्थ है इवेलुएट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना है तो क्या क्या प्रोज कौन होंगे, ब्रांचेज बढ़ानी है तो हमारे प्रोज कौन फाइंड आउट करना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है कोई तो उसके अंदर डिस्काउंट देंगे तो क्या प्रोज कौन होंगे, यानी हर किसी के प्लस माइनस पता लगेगा। ईच अल्टरनेटिव इज असेस्ड बाय द इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब प्रोज टू फाइंड आउट द प्रोज और कौन, शॉर्ट फॉर्म में लिखे अपन, ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव। फिर उसकी फिजिबिलिटी भी चेक करनी है कि भाई ये क्या ये पॉसिबल है, आपने दे दिया 20% डिस्काउंट, क्या ये पॉसिबल भी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। Alternative are evaluated based on their practically feasibility and the likely outcomes they may produce. Detailed analysis for the key plan. Third, in financial planning, factor like risk, return, earning and taxes are calculated in detail to make the well-informed decisions. यहाँ पर एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एग्जांपल लिया गया है। बाकी अगर हम अपनी इंक्रीज सेल्स को बढ़ाने हैं तो उसके लिए क्या एनालिसिस होना चाहिए कि ऑफलाइन जा रहे हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हैं तो क्या अपन को उसकी कॉस्ट पड़ेगी, क्या इफेक्ट होगा और कितनी सेल्स बढ़ेगी। पहले वाले में प्रोज एंड कॉन्स फाइंड आउट कर लिया, दूसरे में फिजिबिलिटी चेक की, भाई अगर फिजिबल पॉसिबल भी है कि नहीं है, कॉन्सिक्वेंस यानी कि क्या क्या घटना हो सकती है अगर हम ये अप्लाई कर दें, और फिर उसका डिटेल्स एनालिसिस करना। फोर्थ पॉइंट ये हो गया, अल्टरनेट कर लिया, पहले वाले में सेट कर दिया ऑब्जेक्टिव, दूसरे वाले में एजम्पशन फाइंड आउट कर दिए, तीसरे वाले में अपन ने अल्टरनेटिव क्वेश्चन फाइंड कर दिए। अब ये अपना फोर्थ है जिसमें अपन एक एक अल्टरनेटिव जो हमें मिला उसको हमने इवेलुएट कर दिए, उसके प्लस और माइनस फाइंड आउट कर दिए। अब आई फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट का मतलब अब हम उसे सेलेक्ट करना है, बेस्ट को सेलेक्ट करोगे आप। फिफ्थ पॉइंट है अपना सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। दिस स्टेप इन्वॉल्व चूजिंग द मोस्ट सुटेबल प्लान फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट। फिजिबल और प्रॉफिटेबल होगा वो आप चूज करोगे। द सेलेक्ट अल्टरनेटिव शुड बी मोस्ट प्रैक्टिकल, प्रॉफिटेबल एंड शुड हैव ए minimum negative consequence. Use of the judgment and experience. When the objective analysis is not possible, the manager rely on their experience, intuitions and sometimes select a combination of alternative for better. कई बार combinations alternative भी select करने पड़ते हैं, ऑनलाइन भी चले जाएंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी यूज कर लेंगे अपन, तो कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव सेट हो गया 20%, फिर एजम्पशंस भाई क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में एनवायरनमेंट में। थर्ड वाली कंडीशन में अपन ने कर दिया अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर दिया कि हम अपने गोल को पहुंचने के 20% सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। फिर इवेलुएट प्लस माइनस पता किए फोर्थ पॉइंट में, और फिफ्थ पॉइंट में अपन कर रहे हैं बेस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्टरनेटिव। सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना इंप्लीमेंट प्लान, इंप्लीमेंट द प्लान। दिस स्टेप इन्वॉल्व पुटिंग द सेलेक्ट प्लान इनटू एक्शन बाय इनिशिएटिंग द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज। फिर उनमें कोऑर्डिनेशंस डेवलप करना। इट रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम द अदर मैनेजर फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग टू एंश्योर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशंस। रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। नेसेसरी रिसोर्सेज सच एज मैन पावर, मशीनरी एंड मटेरियल्स आर अरेंज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्लान। यानी ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हैं तो रिसोर्सेज यानी कि आपकी रिसोर्सेज टेक्निकल्स को मोबिलाइज करना। आप इंप्लीमेंट कर दिया, इंप्लीमेंट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है उसका फॉलोअप भी होना चाहिए। सेवंथ पॉइंट है फॉलोअप, यानी मॉनिटरिंग करना। दिस स्टेप एंश्योर दैट द प्लान इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। सेकंड पॉइंट, रेगुलरली चेक आर डन टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान ऑब्जेक्टिव एंड इफ देयर इज एनी डिविएशन फ्रॉम द प्लान, टाइमली करेक्टिव एक्शन आर टेकन टू स्टे ऑन द ट्रैक। फॉलोअप एक्शंस के अंदर मॉनिटरिंग करना, एक तरह से मेजर करना रिजल्ट्स को, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो टेकिंग एक्शन लेना। टोटल 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स में पहला फर्स्ट था सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी डिफाइन क्लियर गोल। डेवलपिंग प्रीमाइसेस यानी मेकिंग अजम्पशंस, क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है। बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, यानी ऑल पॉसिबल ऑप्शंस जो हमें अपने टारगेट को पहुंचने में हेल्प करेंगे या पहुंचने में हेल्प करेंगे।
फिर उनको इवेलुएट करना, इवेलुएट करने का मतलब प्लस माइनस फाइंड आउट करना, फिर उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना, बेस्ट को सेलेक्ट करना हो सकता है कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, फिर है अपना बेस्ट को सेलेक्ट करने के बाद इंप्लीमेंट करना, सेलेक्ट करने के बाद इंप्लीमेंट के बाद फॉलोअप। टोटल 7 पॉइंट्स हैं प्लानिंग प्रोसेस के अंदर।